Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को कंसीडर करते हुए हम एनिमल्स को ब्रॉडली दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्रोटोस्टॉम्स जिनमें मौजूद फाइलम्स आप देख रहे हैं, और ड्यूटरोस्टॉम्स जिनमें मौजूद हैं इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स। अब इन ग्रुप्स के अंदर हम डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखेंगे कि वो कैसे होती हैं। नंबर 1 क्लीवेज। दोनों ग्रुप्स के अंदर क्लीवेज यानी कि सेल डिवीजन का पैटर्न हम देखने लगे हैं। इन केस ऑफ प्रोटोस्टॉम्स स्पाइरल क्लीवेज होती है। स्पाइरल क्लीवेज में जो सेंट्रल एक्सिस है जिसको हम यहाँ पे एम्ब्रियोनिक एक्सिस कह रहे हैं, इनफैक्ट ये वो इमेजिनरी लाइन है जो हमें बताती है कि ये जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं इन फ्यूचर ये इस एक्सिस में एम्ब्रियो फॉर्मेशन करेंगे। इमेजिन करें कि यहाँ पे एम्ब्रियो का सर बन रहा है और यहाँ पे उसकी टेल बन रही है, तो दिस लाइन इज इमेजिनरी लाइन जो कि एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस को डिफाइन कर रही है और बता रही है कि ऐसे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे जो दूसरी लेबलिंग है जो कि हमें प्लेन ऑफ डिवीजन बता रही है। प्लेन ऑफ डिवीजन इनफैक्ट ये वो डायरेक्शन है कि जिसमें सेल डिवाइड हो रहा है। तो अगर प्लेन ऑफ डिवीजन एम्ब्रियोनिक एक्सिस के ऊपर ओब्लीक फैशन में हो तो इसको हम स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। स्पाइरल क्लीवेज का रिजल्टेंट दो सेल्स की लेयर्स बनती हैं, एक लेयर नीचे जिसमें 4 सेल्स हैं और एक लेयर ऊपर जिसमें 4 सेल्स हैं। ऊपर वाली लेयर के सेल्स नीचे वाली लेयर के सेल्स के एग्जैक्टली टॉप पे मौजूद नहीं होते बल्कि स्लाइटली ट्विस्टेड हैं, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक का कैप खोलने के लिए उसे ट्विस्ट करते हैं। सिमिलरली इन एरोज को आप ऑब्जर्व करें। ये एरोज ये बता रहे हैं कि ऊपर वाले सेल्स थोड़े से ट्विस्ट हुए हुए हैं और वो अब नीचे वाले सेल्स के ऊपर नहीं बल्कि उनके दरमियान पाए जाते हैं। इन कंट्रास्ट टू स्पाइरल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज जो कि ड्यूटरोस्टॉम्स की कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें ये होता है कि जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो एम्ब्रियोनिक एक्सिस के पैरेलल होता है या प्लेन ऑफ डिवीजन एम्ब्रियोनिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। दोनों केसेस के अंदर जब सेल डिवीजन होती है तो रिजल्टेंट हमारे पास 2 लेयर्स ऑफ सेल्स बनते हैं। 4 सेल्स नीचे मौजूद हैं और 4 सेल्स ऊपर वाली लेयर में मौजूद हैं। अगर आप इससे इनको कंपेयर करें तो स्पाइरल क्लीवेज का रिजल्ट और रेडियल क्लीवेज का रिजल्ट बहुत ऑब्वियसली एक दूसरे से डिफरेंट है। यहां पे अपर लेयर ऑफ सेल्स एग्जैक्टली लोअर लेयर ऑफ सेल्स के ऊपर प्लेस्ड हैं, जबकि यहां पे अपर लेयर थोड़ी सी ट्विस्टेड है, यहां पे ट्विस्ट नहीं होता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पाइरल क्लीवेज एंड रेडियल क्लीवेज। स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज के बाद हम देखते हैं कि क्लीवेज की एक और कैरेक्टरिस्टिक भी है। प्रोटोस्टॉम्स के अंदर क्लीवेज डिटर्मिनेट है जबकि ड्यूटरोस्टॉम्स के अंदर पाए जाने वाली क्लीवेज इज इनडिटर्मिनेट। अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस समझने से पहले इन दोनों टर्म्स की डेरिवेशन हमें समझनी चाहिए कि एक वर्ड है डिटर्मिन जिसका मतलब होता है डिसाइड करना, तय करना और सोच लेना कि ये करना है, तो ये उससे बनने वाले 2 टर्म्स हैं। डिटर्मिनेट क्लीवेज हम कहते हैं कि ये एक ऐसी सेल डिवीजन है कि जिसमें डिवीजन के दौरान हम सेल की किस्मत का फैसला बहुत पहले ही कर लेते हैं। अर्ली डिवीजन के दौरान ये फैसला हो जाता है कि इन सेल्स ने आगे चल के क्या बनाना है। लेट्स सपोज कि ये आपके पास 4 सेल्स हैं जो कि एक जाइगोट की डिवीजन से बने हैं, तो डिटर्मिनेट क्लीवेज से बनने वाले सेल्स के बारे में ये डिसाइड हो चुका है कि इस सेल ने फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम बनाना है, इसने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है। अगर हम ये देखना चाहें कि क्या वाकई डिटर्मिन हो चुका है या नहीं, तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप किसी एम्ब्रियो को 4 सेल स्टेज पे ले लें और उसमें से एक सेल एक्सरसाइज करके कट करके निकाल दें। आप देखेंगे कि उस एम्ब्रियो की ग्रोथ अरेस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी और वो डेवलपमेंट नहीं करेगा। डेवलपमेंट का अरेस्ट हो जाना इस बात को शो करता है कि यहां पे ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था कि किस सेल ने क्या बनाना है, और जब आपने उनको अलग कर दिया तो वो स्ट्रक्चर्स नहीं बना सके और डेवलपमेंट अरेस्ट कर गई, रुक गई। इन कंट्रास्ट टू डिटर्मिनेट क्लीवेज, in indeterminate cleavage, fate of the cell is not decided. अर्ली डिवीजन्स के दौरान हम फेट ऑफ द सेल डिसाइड नहीं करते बल्कि ये किस्मत कहीं बाद में जाकर डिसाइड होती है कि उस सेल ने क्या बनाना है। लेट्स सपोज कि ये 4 सेल्स हैं जो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज से बने हैं। एक्सपेरिमेंटली आप इनमें से एक सेल को एक्सरसाइज करें और आप देखेंगे ये अकेला सेल कंप्लीट इंडिविजुअल बनाएगा और रिमेनिंग सेल्स भी कंप्लीट नॉर्मल एम्ब्रियो बनाएंगे। अब
एक सेल से कंप्लीट एम्ब्रियो का बन जाना इस बात को शो करता है कि उस सेल के अंदर पूरा इंडिविजुअल बनाने का पोटेंशियल मौजूद है और उसको किसी खास स्ट्रक्चर बनाने तक लिमिटेड नहीं रखा गया. इट मींस दिस इज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज. सो वी कंक्लूड प्रोटोस्टोम्स फॉलो डिटर्मिनेट क्लीवेज while deuterostomes follow indeterminate cleavage.